अमरबेल नाम के एक पौधे के बारे में आपने भी सुना होगा। ये एक तरह की परजीवी लता होती है। किसी बड़े पेड़ के तने से लिपटकर ऊपर बढ़ती है। जिस पेड़ पर भी ये लता चढ़ जाए, उसका सूखना तय है। कुछ ऐसी ही कहानी वामपंथियों की है। वामपंथियों को जब किसी चीज को नष्ट करना होता है, तब वे उसके हितैषी बन जाते हैं, उसके साथ लिपट जाते हैं। जिन देशों में लोकतंत्र है, वहां के वामपंथियों को सेना सबसे बड़ी शत्रु दिखाई देती है। वे रक्षा बजट का विरोध करते हैं, सैनिक अधिकारियों को देश पर बोझ बताते हैं। कहते हैं कि एक टैंक नहीं खरीदा जाता तो इतने नए स्कूल या इतने अस्पताल बन जाते। इतने से भी काम नहीं चलता तो वो सेना को बलात्कारी घोषित कर देते हैं। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के। भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के साथ वामपंथियों की ये तकनीक बैकफायर कर गई। संभवतः इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया है। वे अचानक सेना के सबसे बड़े हितैषी बनकर उतरे हैं। उन्होंने अब सेना का भला करने की ठान ली है। सेना भर्ती को लेकर हुए आंदोलनों में वामपंथी दलों की भागीदारी इसी आशंका की ओर संकेत कर रही है। पूरे विश्व में सैनिकों की भर्ती का ये प्रचलित उपाय है। सेना में युवाओं की आवश्यकता अनुभवी बुजुर्गों से अधिक होती है। सेना देश की सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों को सैन्य जीवन का अनुभव देने का भी काम करती है, जिससे सामान्य जनता भी अपनी सेना के महत्व को समझ सके। लेकिन भारत में वामपंथी इसे पेंशन का मुद्दा बनाकर सैनिकों को ये बताने के लिए उतर गए कि सरकार और भारतीय सेना उनकी चिंता नहीं करती, वे ही अधिक चिंता करते हैं। ध्यान से देखें, वामपंथियों ने जब मजदूरों का हितैषी बनकर उनकी चिंता शुरू की तो उद्योग के उद्योग बर्बाद हो गए। सैकड़ों कल कारखानों में ताले लटक गए। वामपंथियों ने जब स्त्रियों और बच्चों की चिंता की तो परिवार को तोड़ा। जब छात्रों की चिंता की तो शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद किया। अब वे सेना का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, जो वामपंथियों की नीयत से बिल्कुल मेल खाता है। सैनिकों का मनोबल तोड़ना और भारतीय सेना को कमजोर करना। वामपंथी रूपी ये अमरबेल भारतीय सेना रूपी वृक्ष से लिपटने पाए, इससे पहले ही इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए।